नमस्कार। आइए आज सुनते हैं एक प्रेरक प्रसंग, नेत्रहीन संत। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ अर्थात अपने सिपाहियों मंत्रियों के साथ शिकार खेलने जंगल में गए थे। वहां शिकार के चक्कर में एक दूसरे से वो सब बिछुड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछने लगे। तो नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही यहाँ से गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए हैं और अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो आपकी मुलाकात उन सब से हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते से राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही वह अपने सहयोगियों से जा मिले और नेत्रहीन संत के कथन अनुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे मिल गए। ये बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को ये कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर राजा ने संत से प्रश्न किया कि हे संत, आप नेत्रहीन होते हुए भी कैसे जान गए कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे ना, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि ए अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट तो सुनाई नहीं दी क्या? तो महाराज, मैं समझ गया कि ये संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए ना, तब उन्होंने मुझसे पूछा कि बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए तो नहीं देखा। तो मैं समझ गया महाराज कि ये किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पहले सिपाही गए हैं और सिपाही के पीछे मंत्री जी गए होंगे। जब आप स्वयं आए तो महाराज आपने मुझसे कहा कि सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तब मैं समझ गया महाराज कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था और दूसरों का आदर तो वही कर सकता है ना महाराज, जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है। क्योंकि जिसे कभी कोई चीज नहीं मिलती, वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात ये भी है महाराज कि ये जो संसार है, ये एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में सबसे ज्यादा फल लगता है वही झुकती है। मेरे कहने का अर्थात है कि महाराज, देखिए, जो इंसान जितना प्रतिष्ठित होता है या जितना गुणी होता है, जितना शिक्षित होता है, वह इंसान उतना ही झुका हुआ होता है, क्योंकि वह सबका मान सम्मान करना अच्छे से जानता है। तो जो इंसान पढ़ा लिखा या शिक्षित नहीं होता, उसे अपने यश अपयश की परवाह तनिक भी नहीं होती। तो वह ऐसी भाषा का प्रयोग कर जाता है जो उसे पता भी नहीं होता कि वह अशिक्षित भाषा का प्रयोग कर रहा है, जो सुनने वाले को अच्छी भी नहीं लग रही है। तो महाराज, इस ही अनुभव के आधार पर मैंने नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता बताया। अगर गलती हुई हो महाराज, तो मुझे क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने मंत्री को आदेश दिया कि इस संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करना, अर्थात जब तक ये संत जिए इसके खाने पीने का प्रबंध राजकोष से करना। और ये कहकर राजा वापस राजमहल लौट गए। तो दोस्तों, ये कथा तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आजकल हमारा मध्यम वर्ग परिवार संस्कार विहीन होता जा रहा है। थोड़ा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की उपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है।
मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है, अतः मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल नगरों, महानगरों में हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात वह बातों-बातों में एक दूसरे को हँसी मज़ाक में गाली देते हैं या फिर लड़ते हुए गालियाँ देते हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ों का प्रयोग हो रहा है जो कि पीने की नहीं है, किंतु लोग ये सोचते हैं कि भई ये तो उच्च समाज का हिस्सा है। जो सत्यता में उच्च लोग हैं, जो बहुत उच्च वर्ग है, वह इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग नहीं करता जो हमारे समाज को खराब करती हैं। तो यदि आपको एक सभ्य समाज बनाना है, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी एक ऐसा बीज बने, एक ऐसी नींव बने, जिसके आधार पर हमारे देश का, हमारी संस्कृति का पूरे विश्व में नाम और ज़्यादा फैले, तो हम अपने घर से ही ऐसी भाषा का प्रयोग एकदम बंद कर दें और कोशिश करें कि इस प्रकार की भाषा हमारे कानों में भी ना जाए और यदि कोई दूसरा बोल रहा हो, तो हम उसे समझाने का प्रयत्न करें कि भई देखो, गाली देने से ज़बान गंदी होती है, गाली देने से सरस्वती माता रूठ जाती हैं और हमें शिक्षा प्राप्त नहीं होती और गाली देने से तो ऐसा कहते हैं कि यम के दूत हमारी ज़बान पर ही मतलब हमारी ज़बान से खींचते हुए हमें ले जाते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि यदि हम गाली देते हैं, तो अगले जन्म में हम मूक बन जाते हैं। जिसे कहते हैं ना कि ज़बान तो होती है, पर हम बेज़ुबान कहलाते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों से बचने के लिए जो हमें हमारे बड़ों ने, हमारे माता-पिता ने बचपन में सिखाई हैं कि भई बुरा बोलना बहुत ही बुरा होता है। तो ऐसी सब चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि हम संस्कार विहीन कहलाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपके गुरु, आपके भगवान, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार, आपके माता-पिता, आपके विचार, आपकी बातों से झलके, तो महाराज मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए और जो ज्ञान आपके पास है, वह बाँटिए। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।